आखिरी 1 घंटे में निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में जो रिकवरी आई है निफ्टी उसको कंटिन्यू करेगा? प्लीज कमेंट्स में बताइए। मार्केट काफी वॉलेटाइल है और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन कर रहा हूं कि ध्यान से ट्रेड करिएगा, जंप करके कुछ भी बाय या सेल मत करिएगा जब तक कोई कंफर्मेशन ना हो। वेट करिए, अगर आपको नहीं मिल रही कोई अपॉर्चुनिटी बाय करने की तो छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल मौका मिलेगा। मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने 21800 का वीकली पुट क्यों शॉर्टलिस्ट किया था और मैंने जिस प्राइस पे बाय किया था वो क्यों बाय किया था। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि 21800 का वीकली पुट मैंने क्यों शॉर्टलिस्ट किया था सो दैट आप भी अपने लेवल्स खुद निकाल सको, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी में फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और अगर निफ्टी उस रेंज को ब्रेकआउट देगा, क्योंकि जब वो साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा तब एक रेंज बनाएगा और जब निफ्टी उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट रह सकती है। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट आएगी, लेकिन वहां से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया और आखिरी 1 घंटे में निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन क्लोजिंग से जस्ट पहले निफ्टी ने यहां से एक रिकवरी दिखाई और उसके बाद हमारा जो नीचे का फर्स्ट टारगेट था वहां पर जाकर क्लोजिंग दी है। हमारा नीचे का फर्स्ट टारगेट था 21771 के आसपास। अगर आपने हमारा कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और हमें कब ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास जाकर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया, वहां से एक शार्प फॉल दिखाया, फिर रिकवरी। जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है ये वाला, निफ्टी ने उस लेवल के पास जाकर 2-3 बार सपोर्ट लिया और फाइनली उसको ब्रेक किया यहाँ पर करीब 2:30 बजे के आसपास और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि वेट करिए, वहां पर जंप कर मत करिएगा। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब भी मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था, क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी 21898 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी ने जो भी आज शुरू में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था या फिर ग्रीन में ट्रेड कर रहा वो सारा अप मूव निफ्टी वहां से लूज कर जाए। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था तब हम जंप करके यहाँ पर कॉल बाय कर सकते थे, लेकिन हमारा जो ऊपर का पहला टारगेट था 21953, निफ्टी ने उसके पास जाकर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। प्लस जो निफ्टी ने कल यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और उसके बाद ब्रेकआउट दिया था वहीं के पास जाकर निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया, इसलिए हमने यहाँ पर जाकर जंप करके कॉल बाय नहीं किया। प्लस अगर हम बाय करते भी, मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर भी किया था कि मैं 22,000 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 147 रुपीज पे। उस समय वो चल रहा था 133 के आसपास, लेकिन वहां पर वो गया नहीं, हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। फिर निफ्टी दिन भर साइडवेज चला गया और जब निफ्टी ने यहाँ पर 2:15 बजे वाली कैंडल में हमारा जो ये रेंज बनाई थी 21898 उसको ब्रेक डाउन दिया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने दिन भर यहाँ पर वेट किया, मैंने कोई हड़बड़ी नहीं करी, जल्दीबाजी नहीं करी। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो और आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, मान लो आपके पास सिर्फ 5,000 या 6,000 रुपये हैं और आप उससे ट्रेड करना चाहते हो, तब भी आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी बाय करने की, आप बाय करके प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर दिन भर वेट किया, अगर हम यहाँ पर जम करके बीच में कुछ भी कॉल या पुट बाय कर लेते तो वहाँ पर हमारे को 100% लॉस होता, बिकॉज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। निफ्टी ने जब यहाँ पर 2:15 बजे वाली कैंडल में ब्रेकडाउन दिया और 2:30 बजे जब वो कैंडल क्लोज हुई तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21800 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 110 रुपये पे। 110 रुपये क्यों? क्योंकि उस समय उस पर्टिकुलर कैंडल का, जो हम रेफरेंस कैंडल मान सकते हैं, 21800 पुट का हाई था 109 रुपये 108 रुपये के आसपास, तो मैंने 110 रुपये कहा था और जब वहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 110 रुपये से सीधे 220 रुपये तक गया और वहाँ को हमारे को करीब 100 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर ट्रेड किया है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, बाकी लोगों को भी जानकारी हो कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 21800 ही क्यों शेयर किया था मैंने? अगर हम चाहते तो यहाँ पर 21900 का भी बाय कर सकते थे, 21850 का भी बाय कर सकते थे, लेकिन 21800 क्यों? क्योंकि जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन देता, अगर जैसे निफ्टी ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया तब यहाँ पर उसका अगला सपोर्ट 21800 ही था। 21800 हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे का लेवल भी था, जिस वजह से मैंने 21800 का पुट बाय किया था। प्लस
21,800 का पुट का जो प्रीमियम चल रहा था उस समय वो करीब 110 रुपये के आसपास चल रहा था, जो कि हमारी एक रेंज में भी था। बाकी लोगों का प्रीमियम मतलब 21,850 या 21,900 का प्रीमियम चल रहा था 150 या 170 के आसपास, जो काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, फिर निफ्टी ने जो 15 मिनट के चार्ट पे 200 EMA का लेवल है एग्जैक्टली वहीं से जाकर सपोर्ट लिया और एक बाउंस दिखाया और हमारा जो नीचे का फर्स्ट टारगेट था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 21,800 का वीकली पुट क्यों शॉर्टलिस्ट किया था और मैंने 2:30 बजे ही क्यों उसको बाय किया था। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने जब यहाँ पर एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी दिन भर पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और फाइनली एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी के लिए रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी कल इस रेंज की हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे वो भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे थे किसी तरीके से, ना ज़्यादा उन्होंने फॉल दिखाया ना ज़्यादा रिकवरी दिखाई। और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास जाकर सपोर्ट लेता रहा और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। उसने कोशिश करी उसको ब्रेकडाउन देने की, बट वहाँ ब्रेकडाउन दे नहीं पाया और वहाँ से सपोर्ट लिया और उसी के अराउंड जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। आपने देखा कि नो ट्रेडिंग जोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नो ट्रेडिंग जोन से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया, सपोर्ट लिया। निफ्टी ने भी नो ट्रेडिंग जोन के आसपास ट्रेड करता रहा दिन भर। अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तब अच्छी रैली आती। बैंक निफ्टी भी यहाँ अगर ब्रेकडाउन देता, मुझे उम्मीद थी ब्रेकडाउन देता अगर, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ पर 200-300 पॉइंट का बहुत शार्प फॉल आता, बट ऐसा हुआ नहीं। कल जो भी होगा वो मैं अपने लाइव मार्केट में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। सो एक बार आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी कल यहाँ पर जो निफ्टी ने आखिरी में क्लोजिंग दी है इसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर, आधा एक घंटा, मान लीजिए 10:30 बजे तक, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे, थोड़ी देर साइडवेज हो और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ जाए। लेकिन निफ्टी को यहाँ पर सस्टेन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी ने यहाँ पर ये एक फॉल दिखाया था और ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई है। अगर निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है तो ये जो फॉल आया है वो सॉर्ट ऑफ नलिफाई हो जाएगा और जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। वो उनको फिर वहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ जाए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके बैठे होंगे कि हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आई है तो निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा, या फिर निफ्टी ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, बजट भी सॉर्ट ऑफ ऐसा खराब नहीं आया, अगर बहुत अच्छा नहीं आया तो बजट भी पॉजिटिव मोड में ही है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम बना रह सकता है। उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और निफ्टी में प्रेशर आएगा। तो कल की निफ्टी की मूवमेंट डिपेंड करेगी निफ्टी की ओपनिंग के ऊपर। अगर निफ्टी एक फ्लैट या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम रहे, लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ जाए और निफ्टी करीब 100-125 पॉइंट की एक शार्प फॉल दिखाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 21,805 के आसपास, जो निफ्टी का आज का ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था, और निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है आज का लो मतलब 21,725 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 21,805 एज अ रेजिस्टेंस और 21,725 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे, एक रेंज बनाना शुरू कर दे और 10:30-11 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी। निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,845 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,873 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,870 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,898 के आसपास, जहां से निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था और उसके नीचे सस्टेन किया था। लेकिन अगर निफ्टी एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, उसकी तरफ हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,685 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,653 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,620 के आसपास। बट अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो बिग जंप करके बाय मत कर लीजिएगा पुट, या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ पर आधा घंटा या पौन घंटा सस्टेन करने का। अगर निफ्टी 10-10 बजे तक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी उसके बाद नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाए। लेकिन
अगर निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रिकवरी भी आ जाए। और अगर मान लीजिए हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास या उसके ऊपर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है, तब भी यहाँ पर जम करके पुट सेल या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी की काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा, अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, निफ्टी ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा। अगर निफ्टी उसके लो के नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल आए और निफ्टी का हमारा जो सपोर्ट है 21,725, निफ्टी उसके पास जाकर एक सपोर्ट लेना शुरू करे और फिर वहीं पर रेंज बनाने के बाद 21,725 के आसपास ही क्लोजिंग दे दे। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रहे और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम आए। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।